जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार होंगे जगदीप धनखड़ की जगह देश के अगले उपराष्ट्रपति और उनके बेटे निशांत कुमार होंगे बिहार के डिप्टी सीएम। बिहार से दिल्ली तक मच गई हलचल। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में चल रही पर्दे के पीछे बातचीत। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के महज 24 घंटों के बाद से बिहार से लेकर के दिल्ली तक जिस बात को लेकर के हलचल और चर्चा है, उसमें नीतीश कुमार नाराज क्यों हैं? आखिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बिहार के मंत्री इस बात के दावे क्यों करने लगे कि नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति बनने से बिहार का गौरव बढ़ेगा, बिहार पर लोग फख्र करेंगे? आखिर ये बातें क्यों कही जा रही हैं कि बिहार की सरकार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बना करके और देश के उपराष्ट्रपति के तौर पर नीतीश कुमार को बिठा करके मोदी और शाह एक तीर से कई निशाना साधने चाहते हैं? आखिर वो तीर है क्या? और क्यों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के ही उपराष्ट्रपति को बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, शुरुआत में मैं सबसे पहले आपको खबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु से अवगत करा देता हूं बिना किसी भूमिका के। संघ से जुड़े राइट विंग के एक वरिष्ठ विश्लेषक, लेखक, पत्रकार हैं समीर चौगांकर, जिन्होंने जो खबर दी है, सूत्रों से जो खबर साझा की है, दिल्ली से बिहार तक उसको लेकर के मंथन का दौर शुरू है, कोहराम मचा है। समीर चौगांकर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देश के अगले उपराष्ट्रपति बनना तय। बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना करके चुनाव में जाएगी। जेडीयू का उप मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दोस्तों, एक ऐसी खबर है जिस खबर को लेकर के दिल्ली से बिहार तक में हलचल मची हुई है। आरजेडी खेमा, जेडीयू खेमा, बीजेपी खेमा, बिहार की दूसरी पार्टियां इसको लेकर के अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं दोस्तों। मगर इसका दूसरा पहलू है। इस पर जब हमने इसके तह में जाने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, प्रयास किया, तो पता यह चला कि इस दावे में दम तो है। यानी कि जो खबर समीर चौगांकर ने दी, उस खबर में न सिर्फ दम है बल्कि उस खबर की पुष्टि हो रही है। मैं आपको बीजेपी के दो उप वाले बयान, यानी कि एक बिहार में उप मुख्यमंत्री और दूसरा देश में उपराष्ट्रपति, इस दो उप वाले फार्मूले को लेकर के अब जिस किस्म से उसकी पुष्टि होती जा रही है, वो पुष्टि कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो खुद बीजेपी के एक विधायक है और मंत्री हैं बिहार में। बीजेपी की तरफ से दो ऐसे बयान सामने आए जिससे नीतीश के उपराष्ट्रपति बनने की बात पर मोहर लगती दिख रही है और कहा जा रहा है कि अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है। सबसे पहले आपको उन दो बयानों के बारे में अवगत कराते हैं। बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर। उनसे जब नीतीश को उपराष्ट्रपति बनाए जाने को लेकर के पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नीतीश का उपराष्ट्रपति बनाया जाना एक अच्छा कदम होगा, बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात होगी, गौरव व गर्व की बात होगी। उधर नीतीश कुमार की सरकार के एक और मंत्री हैं नीरज कुमार सिंह बबलू। नीरज कुमार सिंह बबलू ने जो बयान दिया, उससे तो स्थिति और साफ होती दिख रही है। नीतीश सरकार में बिहार के मंत्री हैं नीरज कुमार सिंह बबलू। उन्होंने ये बात कही जब उनसे पूछा गया पत्रकारों के जरिए कि चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनना चाहिए, तो उन्होंने सीधे शब्द में जवाब दिया, यह अच्छी बात है, बन जाए तो अच्छा होगा, इसमें किसको दिक्कत हो सकती है, ये बिहार के लिए अच्छी बात है। मगर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। देश के बुद्धिजीवी, देश को नजदीक से समझने वाले, उसकी राजनीति पर निगाह रखने वाले लोग ये कह रहे हैं कि यह फैसला ले लिया गया है। एक ऐसे शख्स जो कि संघ के नजदीक हैं, काफी राइट विंग के लेखक, पत्रकार माने जाते हैं, उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा इसकी पुष्टि भी कर दी है। इस पर आरजेडी का क्या कहना, जल्दी से आपको बता देता हूं। विधायक मुकेश रोशन, वो कहते हैं कि बिहार में बीजेपी चुनाव तक अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, आगे भी सरकार बनने पर अपना सीएम बनाएगी। अगला इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होगा। जेडीयू को खत्म करने में बीजेपी लगी हुई है। नीतीश कुमार के करीबी नेताओं को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है। खेल शुरू हो गया है। यानी कि दोस्तों, देश के वरिष्ठ पत्रकार, संघ के जानकार और संघ से जुड़े हुए लोग, जिनकी सूत्रों के जरिए से दी गई खबर,
बीजेपी के दो नेताओं की इस बात की पुष्टि और आरजेडी का इस पर तगड़ा कटाक्ष प्रहार, यानी कि दाल जिस अंदाज में गलती हुई दिख रही है बीजेपी की, मोदी और शाह की, और ऐसे में कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे से जो कुछ जतन किए जा रहे हैं उसमें नीतीश कुमार को बलि का बकरा बनाने की तैयारी है। मगर इस बीच में दोस्तों नाराज हो गई इससे जेडीयू ने नाराजगी दिखाते हुए 2 उप वाले फार्मूले को खारिज कर दिया। आरजेडी के दावे पर जेडीयू ने स्टैंड साफ कर दिया। जेडीयू कोटे के मंत्री हैं मदन सहनी, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति नहीं बनेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आगे भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे। आरजेडी झूठा मनगढ़ंत दावा कर रही है। एनडीए में किसी के साथ में जबरदस्ती नहीं किया जाता है। दोस्तों एनडीए में किसी के साथ में जबरदस्ती नहीं किया जाता है। ये एक ऐसी लाइन है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसकी बुनियाद पर आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का उप मुख्यमंत्री बनाए जाने वाला फार्मूला बिहार में निशांत कुमार पर ठीक है, जेडीयू की निराशा वाली स्थिति हो सकती है, लेकिन किस कीमत पर? नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से दूर करके केंद्र की राजनीति में ला करके उपराष्ट्रपति के पद पर बिठा करके, जिसका कोई मायने नहीं, जिस उपराष्ट्रपति का कोई मतलब तक नहीं होता है, यह जेडीयू को खत्म करने की कवायद है। इसीलिए जेडीयू के नेता और मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार जेडीयू की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे, राष्ट्रपति वो नहीं बनेंगे और एनडीए में किसी के साथ दबाव नहीं डाला जाता, किसी पर दबाव बनाया नहीं जाता। यानी कि एक तरीके से चेतावनी दे रहे मोदी और शाह को कि साहब इस किस्म के फॉर्मूले और प्लान के साथ में जेडीयू पर दबाव डालने की कोशिश कतई ना की जाए, वरना इसके नतीजे ठीक नहीं होंगे। जाहिर तौर पर चुनाव से ठीक पहले आपसी कड़वाहट, मतभेद, मनभेद में बदलते हुए रंग, ये सब स्थितियां ऐसी होंगी जिससे बीजेपी और एनडीए को बड़ा तगड़ा झटका लग सकता है। अब दोस्तों इस खबर के तह में जाइए। जब मैंने इसको समझने की कोशिश की, जेडीयू के अपने कुछ मित्रों से बात करके इसको जानना चाहा, उनके नेताओं, प्रवक्ताओं से, और केंद्र की राजनीति में जेडीयू के जो नेता हैं, संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं और बिहार की राजनीति को जो नजदीक से कवर करते हैं, उनके जहन में ये बात है, उनके हिसाब से मोदी और शाह बिहार के लिए जो प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि बिहार में अगर हार गए तो फिर एक ऐसा झटका लगेगा भारतीय जनता पार्टी को जिससे उबर पाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसके बाद में पश्चिम बंगाल का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले सालों में होगा। तो बिहार के चुनाव को जीत करके एक बार फिर से सरकार में आकर के बीजेपी अपने हिसाब से मोराल हाई करके उन चुनाव में जाना चाहती है। नीतीश कुमार हटने को तैयार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार से इस बात की सौदेबाजी करके कि आप आ जाइए कुछ महीनों के लिए, कुछ वक्त के लिए केंद्र में उपराष्ट्रपति के पद पर आइए, उपराष्ट्रपति बनिए, यानी कि देश के दूसरे नंबर के नागरिक का होने का मजा लीजिए और राज्यसभा के सभापति बनिए और आपके बेटे को हम उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, आपकी बेटी की बाकायदा बेहतर तरीके से लॉन्चिंग कर देते हैं। मगर देखने में तो ये ठीक लगता है, लेकिन इस कीमत पर निशांत कुमार की लॉन्चिंग बीजेपी के जरिए या जेडीयू को पसंद है, न निशांत को पसंद है और न ही नीतीश कुमार को पसंद है, क्योंकि इसके जरिए जेडीयू बिहार में खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से दूर करने का दरअसल एक प्लान है, एक ऐसा प्लान है। मैं कई सारे ऐसे नेताओं को जानता हूं जिनको सक्रिय चुनावी राजनीति से हटा करके कभी राज्यसभा भेज दिया गया, कभी किसी और पद पर भेज दिया गया, कभी गवर्नर बना दिया गया, राज्यपाल उपराज्यपाल बना करके उनके राजनीतिक करियर को खत्म कर दिया जाता है। मनोज सिन्हा आपको याद है ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार थे, मगर योगी आदित्यनाथ ने किस तौर पर वो कुर्सी ली और मनोज सिन्हा का क्या हुआ? उपराज्यपाल के तौर पर जम्मू कश्मीर में बैठे हुए। अब ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर को, जेडीयू की राजनीति को बिहार में समेट कर, सिकोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासी जमीन का विस्तार देना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में जो नीतीश कुमार 43 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में सिमट गए बीजेपी के साथ में, जिनका प्लान 73 तक ले जाने का, चुनाव के ठीक पहले इस किस्म के फॉर्मूले पर सहमति जता करके नीतीश अपनी राजनीतिक कब्र नहीं खोदेंगे। इसीलिए मैंने शुरू में लिखा कि ऑफर मिला फिर भी नीतीश क्यों नाराज हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों बीजेपी का फॉर्मूला खटाई में पड़ता जा रहा है, क्योंकि नीतीश और बीजेपी के बीच में एक बार फिर से तनातनी शुरू है, क्योंकि नीतीश ने इस फॉर्मूले को रिजेक्ट कर दिया है। दोस्तों हालांकि
जो उपराष्ट्रपति होगा ज्यादा संभावना इसी बात को लेकर के कि वो बिहार से हो, क्योंकि बिहार में चुनाव है, चुनावी नजरिए से बिहार के हिसाब से एनडीए को फायदा मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है दोस्तों कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, उनको सभापति बना दिया जाए धनखड़ की जगह पर, अगर नीतीश ने बिल्कुल फाइनल कट टू कट मना कर दिया तो, और उनको उपराष्ट्रपति हो जाए, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो ऑटोमेटिकली ही राज्यसभा का सभापति होता है। या इनकी जगह कर्पूरी ठाकुर के बेटे को ले आया जाए। बहुत सारे ऐसा नाम है जो कि इस वक्त चल रहे हैं। चुनावी राजनीति में बिहार के चुनाव से पहले एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक मोदी और शाह खेलना चाहते हैं जिसकी बुनियाद पर एक तीर से कई निशाना। अगर किसी तरीके से दबाव मिलाकर के नीतीश कुमार को वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़वा करके उपराष्ट्रपति बना सकते हैं तो ये बीजेपी के लिए इससे ज्यादा सुटेबल स्थिति कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि निशांत कुमार को क्या करना है? निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बना देना है, ऐसे ही जैसे कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हुआ करते थे। और चूंकि डिप्टी सीएम वहां पर 2 ऑलरेडी है, तो किसी एक को हटा करके इनको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री के तौर पर अपने मुख्यमंत्री को रख करके बीजेपी बिहार में विधानसभा के चुनाव में उतरेगी। दोस्तों, एक एक करके जिस हिसाब से संघ से जुड़े हुए लोगों के जरिए से खबरें आना, बीजेपी के नेताओं, विधायक और मंत्रियों को इस बात की एक तरीके से पुष्टि करना, आरजेडी का इस पर कटाक्ष करना, जेडीयू का इसका काउंटर करना कि एनडीए में किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला जाता, जाहिर तौर पर यह इस बात के सबूत हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर इस बात का दबाव डाला गया है। हालांकि नीतीश कुमार को तय करना है, लेकिन नीतीश कुमार खांटी राजनीतिज्ञ हैं। वो इस ऑफर को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इस ऑफर को अगर नीतीश ने स्वीकार किया तो 43 से सिमट करके 13 पर भी आ सकती है जेडीयू। अगर इसको नीतीश ने स्वीकार किया, उनके बेटे की लॉन्चिंग होकर भले ही उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन उनके बेटे का राजनीतिक करियर उस हिसाब से नहीं होगा जैसे जेडीयू और नीतीश चाहती है, और नीतीश का राजनीतिक करियर खत्म ही हो जाएगा। वैसे भी उनकी उम्र और स्वास्थ्य को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।